नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैवल एकेडमी के पीसीएस मैराथन 2020 की सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में। अब तक हमने बात कर ली है सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल। इसके अलावा बात की है वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर ली। आज का हमारा टॉपिक रहेगा या फिर आज का हमारा फोकस रहेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इसमें जो है पहले आए हुए प्रश्नों को जो है हम वन लाइनर के रूप में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? यह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। फिर है नेक्स्ट कि बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो किसको कहा जाता है? उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। तो यह जो है कुलीय वंश की राजकुमारी थी। आगे बात करते हैं, बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है कि बासाड़ स्तंभ अभिलेख, यहाँ देखिए बासाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनमें से रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, या फिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है कि अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म, यानी कि बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ठीक, तो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यह जो है मौर्य शासक का वही रुम्मनदेवी अभिलेख के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो यह जो है अशोक ने बनवाया था। आगे बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह जो है मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है, परिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? तो यह कुशीनगर में ही है। नेक्स्ट है कि अवंती, गांधार, कोसल एवं मगध राज्य में वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो बुद्ध के जीवन से कोसल एवं मगध राज्य का संबंध था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अवंती एवं गांधार से उनका संबंध नहीं था। इसे आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति था। तो यह जो है सुबुद्ध था। कौन? तो सुबुद्ध जो है गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम रूप से दीक्षित व्यक्ति था। आगे बात करते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट है कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो निर्वाण की अवधारणा बुद्ध धर्म में किस प्रकार बताई गई है? तो यह जो है तृष्णा रूपी अग्नि का समन के रूप में बताई गई है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, आलार कलाम थे। तो आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, जो कि एक सांख्य दर्शन के आचार्य भी थे। आगे है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, दिया था। तो इन्होंने यह अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है यह श्रावस्ती में दिए थे। आगे है कि बुद्ध कौशाम्बी कब आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। फिर है कि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता, संगति यानी सम्मेलन, ठीक, प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह जो है महाकश्यप के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन या सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। आगे है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक, यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में आयोजित हुई थी? तो कनिष्क में। कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पे आयोजित हुई? तो कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र था। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो यह जो है कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। ठीक, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा काल का सबसे बड़ा संरक्षक था। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम पूछा गया है। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो है वैशाली में,
तृतीय जो है पाटलिपुत्र में और चतुर्थ कुंडल वन यानी कि कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। आगे बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हुआ था। यह द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ठीक, तो यह काशी वाराणसी में, जो कि गलत है। ठीक, वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम बौद्ध समिति या सम्मेलन का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। फिर द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के काल में वैशाली में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं तथा उनसे संबंधित स्थलों का सुमेलन इस प्रकार है। ठीक, बुद्ध के जीवन की इधर 4 घटनाएं दी हुई हैं एक साइड में ये, और इनसे संबंधित स्थलों के बारे में सुमेलित करके बताया गया। चलिए जान लेते हैं। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रथम वचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, यह सारनाथ में हुआ था। और इनका निधन जो है कुशीनगर में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था, तो यह किसका है। इसको क्या कहा गया था, ये कौन सी घटना इससे संबंधित थी, तो यह जो है उनके प्रथम उपदेश से संबंधित थी। यह जो कि इस प्रकार से है कि जो सारनाथ के मृगदाव में, या फिर जिसे हिरण्यवन भी बोला जाता था। ठीक, यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड, मृगदाव याद कर लीजिएगा इसे। ठीक, मृगदाव या हिरण्य वन। ठीक, मृगदाव या हिरण्यवन भी सारनाथ को बोला जाता था, या सारनाथ के निकट यह स्थल थे। वहीं पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक, जिसे जो है मृग सहित चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात करते हैं। सही सुमेलन के लिए दिया हुआ है, एक साइड में दिया हुआ है बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में या फिर स्थलों के बारे में, और दूसरे साइड उनके चिन्हों को बताया गया। तो बुद्ध के जन्म को जो है कमल के चिन्ह से प्रदर्शित किया गया। प्रथम वचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। महाबोधि को बोधि वृक्ष के चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और त्याग को घोड़े के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि महाभिनिष्क्रमण भी यहाँ कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि कर्मा-लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है, तो कर्मा-लापा जो है तिब्बत के कंग्युप्पा बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं, तो यह है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित सही कथनों के बारे में बताया गया है, तो इनको जो है जान लेते हैं हम लोग। देखिए, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार भी किया था। आगे बात करते हैं कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए बोधगया में महाबोधि मंदिर को बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट है कि बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था, तो शशांक ने बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। आगे बात करते हैं प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, तो निरंजना नदी पर कौन सा पवित्र स्थल स्थित है, तो यह जो है बोधगया स्थित है। आगे बात करते हैं कि बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, तो बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था, तो यह जो है देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, तो इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक, आगे है अगला क्वेश्चन कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो यह जो है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय की वस्तु का अंग है अष्टांग मार्ग। ठीक, नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, तो वे जो है कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ दी गई थी, तो यह जो है वैशाली में दी गई थी। आगे बात करते हैं त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक, और फिर इसी से संबंधित एक अन्य प्रश्न आया था कि त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है, तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कहा जा रहा है कि वह ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन के नियम, संघ के जीवन के नियम, ठीक, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो विनय पिटक में संघ के जीवन के बारे में बताया गया कि संघ में रहकर कैसा आचार व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत, ठीक, ये सुमेलित करने के लिए काफ़ी बार आता है, तो इस पर ध्यान देते रहिए इन चीज़ों को। संघ के जीवन के बारे में विनय पिटक में बताया गया है, ठीक। नैतिक एवं सिद्धांतों के बारे में बताया गया है सूत्र पिटक के बारे में, सूत्र पिटक में बताया गया, ठीक। और एक और पिटक है इनका, वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया? यह अधिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। तो कहाँ स्थित है विश्व शांति स्तूप? यह राजगीर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो यह जो है जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है, ऐसा नहीं कि बुद्ध से ही आप लगा दीजिए टिक। सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि सांची, सारनाथ, बोध गया, कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, ठीक। तो जो है सांची के स्तूप स्थल का संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से भी नहीं रहा है, ठीक। बाकी सारनाथ में इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में जिनसे संबंध है। तो वह जो है बौद्ध से संबंध रखते हैं, ठीक। यह कथन जो है बौद्ध संबंध से संबंधित है। इसका अर्थ एक प्रकार से यह भी है कि यह क्षणिकवाद के सिद्धांत को बताता है, ठीक। इसी से जो है हमें क्षणिकवाद के सिद्धांत को समझने या फिर जानने का अवसर मिलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है कि एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया जिसे भी कहते हैं, ठीक, इसके तौर पर गौतम बुद्ध को जाना जाता है। फिर बात करते हैं सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया। देखिए वही बात आ गई, द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। किसकी पुस्तक है? यह एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है, द लाइट ऑफ द एशिया। यह किस पे आधारित है? तो यह जो है ललित विस्तार पर आधारित है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो वह जो है कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता के रूप में स्थान मिल गया था। नेक्स्ट है कि भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा की गई थी वह थी बुद्ध की थी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो देश में बौद्ध धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव को रखा था। आगे बात करते हैं कि गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम बताए। तो सारनाथ में इन्होंने पहली बार धर्म दिया था। तो यह जो है धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। आगे बात करते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ठीक, यह IAS का प्रश्न है। तो यह जो है बुद्ध द्वारा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान है, ठीक। मार यानी कि कामदेव या फिर काम के देवता के बारे में बात की जा रही है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो यह जो है गुप्त काल से संबंधित है। आगे कथन और कारण दिया हुआ है। देखिए कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, ठीक, यह तो कथन है। फिर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। भैया कोई किसी की राजधानी है, वहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो यह इसका कारण तो नहीं होता है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही तो हैं, परंतु आर सही की व्याख्या नहीं करता है। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है और उन स्थलों को
उन क्षेत्रों के बारे में बताया गया। ठीक, कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं एक साइड में और उनके बारे में बताया गया है। तो लोथल से जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र या प्राचीन बंदरगाह प्राप्त हुआ है। सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश दिया गया था। सांची में अशोक का सिंह स्तंभ का शीर्ष है और नालंदा में बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ या फिर स्थल है। फिर बात करते हैं महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पदम पाड़ी। ठीक, ऐसे समझिए, महायान बौद्ध धर्म को जो है बोधिसत्व, महायान बौद्ध धर्म जो है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पदम पाड़ी के भी कहते हैं। ठीक, ऐसे समझिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। तो भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में यह कथन सत्य है। क्या है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। यह आईएएस का प्रश्न है। ठीक, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। इसके अलावा बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण की प्राप्ति विलंबित करता है। अर्थ इसका ऐसे समझ लीजिए कि एक जो बोधिसत्व हैं उनको ज्ञान तो प्राप्त हो गया है, वह कभी भी बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बुद्ध बनने से रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है? ताकि जो अन्य लोग हैं उनको जो है, ये देखिए यहाँ, अन्य लोग जो हैं उनको वह ज्ञान प्राप्ति या उनके मोक्ष प्राप्ति में उनकी सहायता कर सकें। इसीलिए इन्होंने अपने बुद्ध बनने के मार्ग को विलंबित या फिर निर्वाण प्राप्ति को स्वयं से ही विलंबित कर रखा है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो यह जो है कार्ले में स्थित है। किससे संबंधित है यह चैत्यगृह या फिर गुफा? तो यह जो है हीनयान से संबंध रखता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था तो वह थे नागार्जुन। ठीक, आगे बात करते हैं कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है नागार्जुन द्वारा किया गया था। ठीक, यह बौद्ध दार्शनिक भी थे, इन्हें चीन भेजा गया था। फिर नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे तो वह जो है माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंध रखते थे नागार्जुन। आगे बात करते हैं कि विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र, तो यह जो है विक्रमशिला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो यह जो है गुप्त काल है। ठीक, इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। चलिए आगे दिया भी है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। आगे एक कथन और कारण दिया हुआ है। देखिए, कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। ठीक, और कारण बताया जा रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रत्यय मिलना बंद हो गया था। ठीक, तो क्या किसी विद्यालय को अगर राजकीय प्रत्यय या फिर सरकार का समर्थन मिलना बंद हो जाए तो वह बंद हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए कथन और कारण सत्य तो दोनों है, लेकिन यह इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि कई बार यहाँ पे लूटपाट की गई, इसको नष्ट करने का भी प्रयास किया गया नालंदा महाविहार को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो यह जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो दोनों जो है वेदों की प्रमाणता को अस्वीकार करते हैं। ठीक, मतलब यह वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। बौद्ध और जैन दोनों कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध भी करते हैं। ठीक, मतलब कर्मकांडों का इनके द्वारा विरोध भी किया जाता है। इसके अलावा प्राणियों की हिंसा का भी निषेध करते हैं, यानी कि अहिंसा के बारे में बताते हैं। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म के उन चार आर्य सत्यों के बारे में। ठीक, तो यह कौन सा है? दुख है पहला, तो दूसरा है दुख का कारण है, दूसरा है दुख का निरोध है, और चौथा दुख निरोध का मार्ग भी है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो दोनों ही धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में विश्वास करते हैं।
ठीक। बौद्ध और जैन बहुत बार आता है क्वेश्चन, और कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ये वेदों की प्रमाणता को अस्वीकार करते हैं, इसीलिए इस पर ध्यान दे दीजिए आप लोग। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ये है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, और कथन आर है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो कथन तो गलत हो गया बुद्ध धर्म के हिसाब से, अभी हमने ऊपर देखा, और कारण जो है यह सही है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन बताना है। तो सही कथन तो दिया ही है, क्योंकि हम जीएस पॉइंटर की बात कर रहे हैं, ना कि पूर्वालोकन की। यह है कि उस बौद्ध धर्म जो है वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। इन्होंने ब्राह्मण वर्ण को या फिर ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, और कुछ एक शिल्पों को भी मान्यता दी थी। कुछ एक शिल्पों को इनके द्वारा निम्न माना गया था। ठीक, ध्यान देना इस बात पर कि उसने बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था। ठीक, पुनर्जन्म आत्म को स्वीकार किया था, कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था, और वर्ण एवं जाति को भी स्वीकार किया था। ठीक, तो परेशान मत होइएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहली चीज़ तो धर्म बहुत सादा था। दूसरी चीज़ दलितों के लिए विशेष अपील भी थी। दूसरा, धर्म का मिशनरी प्रकार भी था। ठीक, मतलब काफ़ी अच्छे से प्रचार किया गया धर्म का। उसके अलावा स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ था वह है, तो वह जो है उस समय तक बुद्ध को विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे। ठीक, और यह जो वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे बुद्ध। ठीक, अभी हमने देखा था ऊपर कि इनकी देवता के रूप में पूजा भी होने लगी, और सबसे पहले मूर्ति भी इनकी बना दी गई, मूर्ति के रूप में बना करके इनकी पूजा की जाने लगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो कुछ शैलीकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में अंतर बहुत बेसिक सा है। चैत्य पूजा स्थल होता है, और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी। तो सुल्तानी युग में बौद्ध की वज्रयान शाखा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी। ठीक, फिलहाल देखिए टाइम हो गया है हमारा 20 मिनट का या 22 मिनट का पूरा लेक्चर हो गया है। तो जैन धर्म के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक, तो अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए यार। थैंक यू वेरी मच।